सहाबी हजरत सईद बिन आमिर हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाना चाहता हम्स का। उन्होंने कहा मैं नहीं बनता। फरमाया मुझे तुम लोगों ने बना दिया है, खुद गवर्नरियां भी कबूल नहीं करते। चले गए हजरत सईद बिन आमिर, गवर्नर बन गए, सूबे के गवर्नर। माले गनीमत में से कुछ ज्यादा माल मदीना शरीफ में जमा हुआ तो हजरत उमर ने मुख्तलिफ सूबों से गरीबों की लिस्टें मंगवाई। हजरत सईद बिन आमिर के सूबे के कुछ खास लोगों को आपने लिखा कि तुम्हारे सूबे में जो गरीब है उनकी लिस्टें भेजो। तो जब लिस्ट आई तो उसमें पहला नाम हजरत सईद बिन आमिर का भी था। कहा हमारे गवर्नर के पास पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। हजरत उमर बैठ के रो पड़े और मैं तुम्हारा गवर्नर भी मिस्कीन है। अशरफियों की एक थैली भर के हजरत उमर ने भेजी। हजरत सईद बिन आमिर के पास जब गई तो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी अहलिया कहने लगी खैरियत है? बदी मानस देखना मेरे पास दुनिया आ गई है, मैंने तो जान छुड़ाई थी इससे, मेरे पीछे भागती है। हजरत सईद बिन आमिर ने सारा माल वहीं अल्लाह के हुजूर खैरात कर दिया। हजरत उमर एक दफा दौरे पे आए इनके सूबे में तो सब लोगों को जामा मस्जिद में बुलाया, हजरत सईद बिन आमिर को भी बुलाया। इब्नुल जौजी लिखते हैं कि हजरत उमर ने फरमाया लोगों तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने कहा 4 शिकायतें। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब शुरू में आए थे तो फजर की नमाज के बाद ही आके लोगों के बीच बैठ जाते। अब इशराक चाश के वक्त आते हैं, सूरज पूरा तुलू हो जाता है तो हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु आते हैं। और दूसरी शिकायत ये है कि सिर्फ दिन में मिलते हैं, रात को मिलते ही नहीं। और तीसरी शिकायत ये कि हफ्ते में एक पूरा दिन होता है मुलाकात ही नहीं करते। और चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी बैठे बैठे रोने लगते हैं और बेहोश ही हो जाते हैं। आपने ऐसा शख्स गवर्नर बना दिया जो दीवाना है। हजरत उमर ने बुला लिया, करीब बैठे थे, कहा दे सवालों के जवाब। गर्दन झुकी हुई है। अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन मैंने तो पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं। फरमाया अब तो मनसब तुम्हारे पास है, तुम्हें जवाब तो देना है। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर 4 मेरे साथ मसले हैं। फरमाया कौन से? हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे आप सवाल दोहराएं मैं जवाब देता हूँ। आपने फरमाया सईद लोग कहते हैं पहले तो सवेरे आ जाता था, अब तो इशराक चाश के वक्त आता है। गर्दन झुकाई, सन्नाटा छा गया महफिल पे। थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे। फरमाने लगे हुजूर मेरे घर में खादिम कोई नहीं, बीवी बीमार हो गई है। मैं ना सवेरे उठता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटियां पकाता हूँ, घर में झाड़ू देता हूँ, बाहर आने में देर हो जाती। पहले जवाब पर ही लोग रोने लगे, आंसू निकलने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रोए। फिर फरमाया कि सईद तू दिन को मिलता है तो रात को क्यों नहीं मिलता? अपनी दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे उमर सारी सफेद हो गई है, अब तो लगता है फल पक गया है, पता नहीं वो कब मुझे कहेगा वापस आ जा। मैंने ना दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है, मुझे तकलीफ ना दी जाए। गवर्नर की बात कर रहा हूं। फिर कहा सईद यार हफ्ते में 1 दिन मिलते क्यों नहीं? कहने लगे उमर ये मेरे रब के साथ पड़ता है, इसे न खोला जाए। फरमाया नहीं आप बताएं। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे गरीब हूं, एक की जोड़ा मेरे पास है, मैं गरीब हूं। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे एक जोड़ा है, हफ्ते में 1 दिन धो के खुश्क होने को डाल लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूं। किस तरह घर से बाहर निकलूं? मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियां लोगों के सामने नहीं रखना चाहता। मैं जानूं मेरा रब जाने, मैं राजी हूं ना उसकी रजा पे। अब तो हजरत उमर हिचकियां लेकर रोने लगे। फरमाने लगे चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश ही हो जाते हो। हजरत सईद बिन आमिर फिर रोने लगे। फरमाने लगे बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा था, जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं ना। मेरे सामने लोगों ने हजरत हबीब बिन अदी को सजा दी थी मक्के में और मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, मैं मदद नहीं कर सकता। जब वो वक्त याद आता है तो बर्दाश्त सोचता हूँ कैसे अल्लाह के हुजूर जाऊंगा। दोस्तों दुआ करना अल्लाह इस मुल्क को भी कोई ऐसा शख्स अता फरमा दे